Yes. Now every students in every section are well settled. I should proceed further, बच्चे. तो अब हम देखते हैं बेटे क्या है हमारे पास. फोटोग्राफ्स, असाइनमेंट्स भी करेंगे, फोटोग्राफ्स भी पढ़ेंगे, राइट. I have shown some figure in front of you. Can anybody tell me what figure is it? Who knows what I have shown here? Please raise your hand if you know what I have shown here. Very good. Karl Marx students are claiming that they are knowing it. Very good. Only Karl Marx and Socrates students also knowing. Shabash. No other section. Thank you, Karl Marx down, Socrates down. Down hands, down your hands. And you both sections should be ready. Happy to know that no other section could tell me. Okay, bete. Let me tell you, I have shown you the figure of human eye. Human eye. इंसान की आंख का. अब बच्चा कहता है सर इंसान की आंख, मेरे को तो ऐसे लगता है जैसे ये मछली है. दिस इज ए फिश टाइप स्ट्रक्चर. आप कह रहे हो ह्यूमन आई, और मेरे को तो लगता है ये जैसे कोई बॉल है. आप कह रहे हो ह्यूमन आई. अगर सर ये ह्यूमन आई होता तो ऐसा ना दिखता. एक बच्चे ने मेरे से पूछा सर अगर ये ह्यूमन आई होता तो क्या ये ऐसा ना दिखता. मैंने कहा यस बेटे, अगर आप इस आई को फ्रंट से देखो, बिल्कुल आई के सामने, दूसरे बंदे की आंख के सामने से देखो, तो फ्रंट व्यू ऐसे ही मिलेगा. तो सर आपने कौन सा दिखाया हुआ है हमें, ये वाला. तो मैं उन बच्चों को बताऊंगा बेटे, ये जो आंख का पोर्शन आपको दिखता है ना, ये वाला व्हाइट सेक्शन होता है और ये यूजुअली ब्लैक होता है. अगर इसको आगे देखा जाए तो ये ऐसे ऐसे बन के पूरी आई बॉल बन जाती है. फिर से सुनो, ये जो आपको किसी भी इंसान के सामने खड़े हो जाओ तो आपको उसकी आंख में ब्लैक और व्हाइट पोर्शन दिखता है. दिखता है ना. ब्लैक को बोलते हैं आइरिस और व्हाइट पोर्शन को बोलते हैं सेक्लेरा. तो अगर उस सेक्लेरा और आइरिस को आगे एक्सटेंड कर दें, यानी आंख की पुतलियों के मांस को पीछे हटाकर देखें, तो पूरा एक आंख का गोला दिखता है. अगर किसी इंसान की डेथ हो जाए तो हम उसकी आंख का चीर फाड़ करके देखें तो अंदर से पूरा एक आंख का बॉल दिखता है. वो जो आंख का बॉल ऐसे दिखेगा, उसको मैंने ऐसे घुमाया और बीच में से चाकू से काट दिया, तब आपको ऐसा दिखेगा. तो दिस इज द, शाबाश, साइड व्यू ऑफ, ये वाला जो दिखाया टीचर ने, साइड व्यू ऑफ ह्यूमन आई बॉल. सर बॉल क्यों लिखते हो आप, आंख गेंद की तरह तो होती नहीं. नहीं बेटे, अगर आंख की पूरी स्ट्रक्चर, आंख को बाहर निकाल के देखो तो वो स्फेरिकल इन शेप होती है. उसी स्फीयर को मैंने दिखाया हुआ है. और यहाँ पर ये आंख इस पर्सन को देख रही है, इस पर्सन को ये आंख देख रही है. तभी जाके ब्रेन को पता लगता है कि मेरी आंख के सामने 100 पर्सन खड़ा हुआ है, राइट. अब देखो इस आंख के अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर है, लेट मी टेल यू. शाबाश. सबसे पहले ये लिखा हुआ है आइरिस, IRIS, आइरिस. बेटे ये वो सेक्शन होता है जो इंसान की आंख को कलर देता है, कलर. आपने देखा किसी बच्चे की आंख ब्लैक कलर का होता है, किसी बच्चे की आंख ब्राउन कलर का, किसी का ग्रे भी होता है, किसी का ग्रीन भी होता है, राइट. तो व्हाट वी ऑब्जर्व, आइरिस जो है ये आंख को कलर देती है, कलर. ओके. और एक चीज देखो, यहां पर टीचर ने लिखा है कॉर्निया. कॉर्निया
कॉर्निया आंख के ऊपर सबसे बाहर की तरफ एक ट्रांसपेरेंट लेयर होती है, ट्रांसपेरेंट लेयर। एक तो ये आंख में डस्ट पार्टिकल को नहीं जाने देती, दूसरा ये आंख आंख में आ रही रे ऑफ लाइट की मैक्सिमम रिफ्रैक्शन करती है, रिफ्रैक्शन। फिर आगे देखो बेटे, ये क्या चीज है जिसके ऊपर टीचर अभी मार्कर से लाइन लगा रहा है? ये आंख का लेंस होता है, इसको हम बोलते हैं क्रिस्टलाइन। क्रिस्टलाइन माने अल्ट्रा ट्रांसपेरेंट कॉन्वेक्स लेंस ऑफ आई, कॉन्वेक्स लेंस। इस पहले कॉर्नी कॉर्निया से लाइट निकलेगी, फिर एक लिक्विड में से पास करेगी, उस लिक्विड का नाम है एक्वस ह्यूमर, ये भी ट्रांसपेरेंट होता है। फिर उस लिक्विड के बाद लेंस पे लाइट गिरेगी, और इस ट्रांसपेरेंट लेंस के बाद जो भी लाइट बाहर से आई वो एक और लिक्विड में से गुजरेगी। ये पिंक कलर का लिक्विड है, ट्रांसपेरेंट है ये भी, विट्रस ह्यूमर। और यहां से ये लाइट इस विट्रस ह्यूमर से होती हुई ऐसे एक पॉइंट पर फोकस हो जाएगी। जिस पॉइंट पर फोकस होएगी, ये येलो कलर का वो पोर्शन, उसको रेटिना बोलते हैं, रेटिना। यानी कॉन्वेक्स लेंस फोकसेस द लाइट ऑन रेटिना। और जब लाइट पैरेलल बीम किसी लेंस में से निकल के ऐसे सिंगल पॉइंट पर फोकस हो जाए, उस प्रोसेस को बोलते हैं कन्वर्जेंस, कन्वर्जेंस। ठीक है बेटे? तो यहाँ पर रेटिना पे इमेज बनेगा, और ह्यूमन की रेटिना पे जो इमेज बनता है वो अपसाइड डाउन बनता है। मान लो यहाँ पर आंख किसी ह्यूमन पर्सन को देख रही है, तो इसका इमेज जो बनेगा अपसाइड डाउन बनेगा। हेड नीचे होएगा और लेग्स ऊपर होएंगी, और ये हैंड इन्वर्टेड अपसाइड डाउन। बच्चा कहता है सर आप गलत कह रहे हो, अगर इन्वर्टेड दिखता होता तो वो जो सामने वाला इंसान खड़ा है वो तो मेरे को उल्टा दिखना चाहिए, मेरे को तो सीधा ही दिख रहा है वो। तब टीचर उस बच्चे को बोलता है बेटे, इस रेटिना से इंफॉर्मेशन, ये देखो येलो वाला रेटिना है सर, येलो वाला आगे एक आगे येलो नाड़ी से जुड़ा होता है, जिसको हम बोलते हैं ऑप्टिक नर्व। व्हाट इज द जॉब ऑफ दिस ऑप्टिक नर्व? ये जो इन्वर्टेड इमेज बना रेटिना पे, उसको ये ऑप्टिक नर्व ब्रेन के पास लेकर जाती है, ब्रेन। फिर इंसान का दिमाग उसको इंटरप्रेट करके हमें सीधा इमेज दिखाता है। इस तरह से ये ह्यूमन आई हमारी काम करती है। और ये जो आइरिस होता है जिसका काम आंख को कलर देना होता है, इसका एक काम और भी होता है बेटे। वो कौन सा होता है सुनो। ये आइरिस लेंस के ऊपर पड़ने वाली लाइट की अमाउंट को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है। जैसे पंखे का रेगुलेटर होता है ना, हम उसको घुमाते हैं, पंखा तेज होता है स्लो होता है। उसी तरह से ये आइरिस जो होता है वो इस लेंस को, ये देखो रेड कलर का आइरिस है दोनों तरफ। अगर ये रेड कलर का आइरिस जो दिखाया वो फिगर में रेड कलर का, अदरवाइज इसका कलर कौन सा हो सकता है? ब्लैक, ब्राउन, ग्रीन, ग्रे, ब्लू, ये आईज होती हैं। तो ये जो हमारे आइरिस दिखाया हुआ है फिगर में, ये अगर आगे को बढ़ जाता है तो लेंस का ओपनिंग एरिया कम हो जाता है। ऐसा कब करता है आइरिस? अगर सामने से बहुत तेज लाइट आ रही हो, जैसे
Excuse me, sir, your voice. Sir, your voice is not audible. चलो दोबारा ऑन हुआ तो है। हेलो बेटे, अब क्लियर है? इज इट बेटर क्लियर नाउ? प्लीज वेव योर हैंड if I am better audible. Yeah, it's audible, sir, audible. Well, so I have changed my microphone. Now you will listen my voice in a better way. Right, bete? So iris is the section which not only gives the color to the human eye, but it also controls the amount of light which enters into the eyeball. अगर आंख के बाहर ज्यादा लाइट है तो ये लेंस का ओपनिंग एरिया कम कर देता है। कौन? आइरिस। अगर आंख के बाहर डिम लाइट है तो ये लेंस का एरिया ज्यादा कर देता है। इस तरह से हमारी आंख देख पाती है। जिन बच्चों को आंख की वर्किंग समझ आ गई, प्लीज रेज योर हैंड। प्लीज रेज योर हैंड जिनको ये पता लग गया ह्यूमन आई कैसे काम करता है। शाबाश शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। अब इसमें सबसे मेन बात हमने क्या सीखी बेटे? सबसे मेन बात हमने सीखी आंख का लेंस कॉन्वेक्स लेंस होता है। एक बच्चा कहता है सर लेंस क्या होता है और कॉन्वेक्स लेंस का क्या मतलब? तब मैं उसको कुछ भी बताने से पहले आपको दिखाता हूं, पहले अपने एक्टिविटी टेबल पे लेंस क्या होता है। देखो बेटे, प्लीज फोकस ऑन माय एक्टिविटी टेबल। बच्चों को दिखाना चाहता हूं मैं। बेटे ये हमारा होता है कॉन्वेक्स लेंस। एक बच्चे कहते हैं सर ये तो सर्कुलर कांच की शीट है। ये मैं इसके कंट्रास्ट में दिखाता हूं आपको ताकि आपको ज्यादा अच्छे से दिखे। ये देखो बेटे, नो, व्हाइट में तो बिल्कुल ही नहीं दिख रहा। इसके कंट्रास्ट में आपको बेटर दिखेगा बेटे। ये देखो, ये कांच का सर्कुलर पीस है। लेकिन अगर कोई बच्चा मेरे से बोले सर इस कांच के सर्कुलर पीस की स्पेशलिटी क्या है, तो मैं उसको बोलूंगा बेटे जो इसका घेरा होता है ना, सरकमफ्रेंस, साइडों वाला पोर्शन, उसमें ये बहुत बारीक है। और सेंटर वाला पोर्शन जहां से टीचर ने अब पकड़ा है, सेंटर वाला पोर्शन मोटा है। सो कन्वेक्स लेंस इज थिकर एट द सेंटर बट इट इज थिनर एट द सरकमफ्रेंस। बाउंड्री से थिक पतला होगा और साइड वाइज ये ऐसा दिखता है आपको। इसका साइड वाइज व्यू मैं आपको बोर्ड पे थोड़ी देर पे दिखाऊंगा। ओके। एक मेरे पास और लेंस होता है, वो बिल्कुल इसके अपोजिट है बेटे। उसको कनकेव लेंस बोलते हैं। देखो ये पहले वाला कॉन्वेक्स, ये वाला कॉनकेव। सर कॉनकेव में क्या खासियत है? ये सेंटर से पतला होता है पर किनारों से मोटा होता है बेटे, किनारों से मोटा सरकमफ्रेंस। मैं इसका एज साइड व्यू दिखाता हूँ। देखो फ्रंट व्यू इसका भी सर्कुलर है और साइड व्यू देखो, ये घुमाया घुमाया घुमाया, ये देखो इसका एज कितना मोटा दिख रहा है, इसका कॉनकेव लेंस का। जबकि कॉन्वेक्स लेंस का एज देखो कितना पतला है। राइट, जो मैं इस वक्त हिला रहा हूं
ये कॉन्वेक्स है, जो मैं इस वक्त हिला रहा हूं ये कॉनकेव है, राइट। और इन्हीं दोनों लेंसेज को मैं अब बोर्ड पे दिखाता हूं आपको। एवरीबॉडी प्लीज फोकस ऑन माय बोर्ड। शाबाश। लुक, दिस इज योर कॉन्वेक्स लेंस। विच लेंस? कॉन्वेक्स लेंस। ये देखो बेटा, फ्रंट से देखने से ये भी सर्कुलर दिखता है और कॉनकेव लेंस भी सर्कुलर दिखता है, लेकिन ये किनारों से पतला होता है। साइड व्यू दिखा रखा है लेंस का, इसको कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं। और ये कौन सा बेटे? कॉनकेव लेंस। इनकी खासियत क्या है? जब पैरेलल बीम ऑफ लाइट आती है इसके ऊपर, ये क्या दिखा रखा है? पैरेलल बीम ऑफ लाइट। मान लो सामने टॉर्च ऑन कर दिया, तो उसको ये एक पर्टिकुलर पॉइंट पर कंसंट्रेट कर देता है। इस पॉइंट को फोकस बोलते हैं। फोकस पूरा नाम होता है प्रिंसिपल फोकस, कैपिटल एफ से लिखते हैं। और जो इस सेल लेंस का सेंटर होता है, लेंस का सेंटर, उसको हम ओ से लिखते हैं। ओ स्टैंड्स फॉर ऑप्टिकल सेंटर। याद रखना, कॉन्वेक्स लेंस पे पैरेलल बीम ऑफ थ्रो लाइट करी, उसने इसको एक पॉइंट पर फोकस कर दिया, और इस प्रोसेस को बोलते हैं कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस। इसीलिए इस कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। कन्वर्जिंग लेंस। ये कांच का बना हुआ है, बाहर इसके एयर है। अब हम दूसरे लेंस पे बात करते हैं। देखो बेटे, दूसरे लेंस को कॉनकेव लेंस बोलते हैं, इसको डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है? किनारों से मोटा होता है, सेंटर से पतला होता है। अब इसके ऊपर जब हम पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट करते हैं, व्हाट हैपेंस? इंस्टेड ऑफ फोकसिंग द लाइट एट ए सिंगल पॉइंट, ये पैरेलल बीम को बाहर को बिखेर देता है, बाहर की तरफ बिखेर देता है। उस बिखेरने को हम इंग्लिश में डाइवर्जेंस बोलेंगे। डाइवर्जेंस। ऐसे देखो, पैरेलल बीम कम्स आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू डाइवर्जिंग बीम। इसीलिए कॉनकेव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। ओके, दोनों दो तरह के लेंस होते हैं ये। अच्छा, एक मेरे पास और चीज है, ये देखो। ये मेरे पास बेटे एक ग्लास स्लैब है, ये सारी तरफ से बराबर की मोटी है, सेंटर से भी और किनारों से भी। ये भी कांच की बनी हुई है, लेकिन इसके ऊपर जब हम पैरेलल बीम ऑफ लाइट फेंकेंगे टॉर्च को ऑन करके, ना तो वो कन्वर्ज होएगी ना डाइवर्ज होएगी, सीधी की सीधी निकल जाती, ग्लास स्लैब। लेकिन अगर मैं इसके किनारों को पतला कर दूं तो ये कनकेव लेंस बन जाएगा। अगर किनारे पतले ना करूं, सेंटर में से घिसा घिसा के पतला कर दूं तो कनकेव लेंस बन जाएगा। लेकिन अगर किनारे पतले कर दूं तो कन्वेक्स लेंस बन जाएगा। कॉन्वेक्स लेंस, किनारे पतले करने से, सेंटर से पतला करने से कॉनकेव लेंस बन जाएगा। अगर मैं कहीं से भी पतला नहीं करता, यूनिफॉर्म थिकनेस का रखूंगा, तो लाइट इसमें से निकलने से ना तो कन्वर्ज होएगी ना डाइवर्ज, सीधी चले जाएगी। लेट मी डू सम एक्टिविटी। वेयर इज माई टॉर्च? वेयर इज माई टॉर्च? यस, आई गॉट इट। सो दिस इज योर टॉर्च, राइट बेटे। इस टॉर्च को मैंने ऑन करा, जैसे ग्लास शीट पे थ्रो करता हूँ, वो डायरेक्ट की डायरेक्ट चले जाती है, ना वो बेंड होती है, ना वो कन्वर्ज होती है, ना डाइवर्ज। लेट मी शो यू ऑन द स्क्रीन। सो दिस इज ग्लास स्लैब। देखो, सारी की सारी लाइट एज इट इज निकल गई, सारी की सारी लाइट एज इट इज। ओके, अब मैं इस ग्लास स्लैब को रिप्लेस करता हूं। किससे करता हूं? मैं इसको रिप्लेस करने लगा हूं लेंस से।
कौन से लेंस से करने लगा हूं? देखो बेटे, मैंने इस लेंस को, ये जो किनारों से पतला लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस के ऊपर लाइट थ्रो करूंगा। देखना पहले, आप देखो बिना लेंस के लाइट कितनी दिख रही है स्क्रीन पे। जैसे ही मैं लेंस रखूंगा तो ये लाइट छोटे साइज में हो जाएगी। देखो, दिख रहा है बेटे? छोटी होगी है एक पॉइंट पर, मतलब उसने फोकस कर दिया, फोकस। बिल्कुल ब्राइट लाइट को देखो सेंटर में। अब मैं लेंस को हटाऊंगा तो फिर से बड़ी होगी, देखो। यस। अब फिर से देखो, कॉन्वेक्स लेंस को रखा तो लाइट छोटी होगी, अब हटाया तो बड़ी होगी। छोटी क्यों होगी? क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जेंस दिखाता है। अभी अभी दिखाया था आपको मैंने। अब मैं इस लेंस को चेंज करता हूं। ये मैंने कन्वेक्स लेंस नीचे रख दिया, कॉनकेव उठा लिया, कॉनकेव। कॉनकेव लेंस इसी लाइट को बड़ा बना देगा। देखना, इसका जो सर गोला दिख रहा है वो आपको बड़ा बना देगा जैसे ये लाइट के आगे आ रहा है। ध्यान से मैं ले जा रहा हूँ, ले जा रहा हूँ, ले जा रहा हूँ, ले जा रहा हूँ, ये गया। देखा आपने, बड़ा बन गया। डाइवर्जेंस हो गया, डाइवर्जेंस। फिर से देखो, मैं हटाऊंगा तो फिर से ओरिजिनल साइज। फिर से देखो, ये गया कॉनकेव लेंस, गया गया गया, गोला बड़ा होना चाहिए। ये लाइट का स्पॉट अब बड़ा हो गया। जिन बच्चों को ये समझ आ गया रेज योर हैंड। जिनको एक्टिविटी समझ आ गया रेज योर हैंड। शाबाश, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे बेटे। इसका मतलब ये हो गया, अब हमें आगे पढ़ना चाहिए। प्लीज फोकस ऑन माय बोर्ड, जल्दी करो भाई। तो हमने लेंसेस को समझा, और देखते हैं क्या है हमारे को पास फोटोग्राफ। ये देखो बेटे, मेरे पास ये लेंस स्टैंड होता है। उसमें हम लेंस फिट कर देते हैं और उस तरफ हम कैंडल रखते हैं। कैंडल इज सर्विंग एज द ऑब्जेक्ट। और मैं आपको दिखाऊं आपको लेंस स्टैंड कैसा होता है। ये देखो, ऐसा होता है लेंस स्टैंड। ये लेंस स्टैंड है, इसके बीच में यहाँ खांचा बना होता है, स्पॉट होता है, और उसके अंदर हम अपने लेंस को ऐसे फिट कर देते हैं। देखो, ये ऐसे ऐसे ऐसे, ये इसमें ऐसे टिक जाता है। टिक गया ना बेटे? अब इससे हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर सामने कैंडल रखते हैं, उसका इमेज बनता है। राइट? तो उसका इमेज, बर्निंग कैंडल इज सर्विंग एज ऑब्जेक्ट। और सामने फिर एक व्हाइट स्क्रीन बन रखेंगे, उसका इमेज बनेगा। देखो, पहले मैं बोर्ड पे समझाता हूँ आप। ये देखो, ये है कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस, ये मान लीजिए हमारा बर्निंग कैंडल है, और यहां से ले लाइट गया 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 गया, और ये डाइवर्जेंस होगी। क्यों? कौन सा लेंस यूज करा है हमने? डाइवर्जेंस क्यों होगी? क्योंकि हमने लेंस यूज करा है कॉनकेव लेंस। और एक लाइट ऐसे जाती है लेंस के बिल्कुल सेंटर से, ऑप्टिकल सेंटर से, ओ पॉइंट से, वो सीधी चले जाती है। अगर इस डाइवर्जिंग लाइट को बैकवर्ड एक्सटेंड करें, डॉटेड लाइन, तो यहां पर ये दो लाइनें आपस में कट जाती हैं। जहां पर कट करती हैं वहां पर इमेज बनता है। ये छोटा सा इमेज बन गया। और ये बड़ा क्या है? ए बी क्या है? ऑब्जेक्ट। और ए के ऊपर डैश लगा है, बी के ऊपर डैश लगा है, ये छोटा सा क्या है? इमेज। तो कॉनकेव लेंस से टीचर ने आपको इमेज फॉर्मेशन सिखाया। इमेज फॉर्मेशन, फिर से समझ लो एक बार। ऑब्जेक्ट से रे ऑफ लाइट गई, जो तो इस स्ट्रेट लाइन के बिल्कुल पैरेलल जा रही है, वो तो डाइवर्ज हो जाती है। जो स्ट्रेट लाइन, देखो कैंडल के फुट से, पैर से चलती है लाइट, वो ऐसे ही चलेगी सीधी। अब जो डाइवर्ज हुई है, उसको बैकवर्ड एक्सटेंड करा, तो दोनों रेज ऑफ लाइट यहां कट हुई। एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नीचे हम इमेज बना देंगे। इस तरह से हमारा इमेज फॉर्मेशन बनता है। आगे पढ़ते हैं।
ये देखो एक्सपेरिमेंट जो मैं कह रहा था आपको करेंगे। बर्निंग कैंडल रखा और लेंस स्टैंड के अंदर लेंस को खड़ा करा और सामने एक व्हाइट शीट रखी और उसके अंदर ये देखो इसकी फ्लेम नीचे को दिख रही है, फ्लेम नीचे को। इसका मतलब, इसका क्या मतलब बेटे, जो कैंडल की फ्लेम अपवर्ड थी वो यहां नीचे को दिख रही है। इसका मतलब है इन्वर्टेड इमेज बना स्क्रीन पे, इन्वर्टेड, अपसाइड डाउन। बिल्कुल ऐसा ही हमारी आंख का लेंस करता है, क्योंकि आंख का लेंस भी कौन सा होता है, कॉन्वेक्स, साइडों से पतला सेंटर से मोटा। तो आंख के सामने जो भी इंसान खड़ा होता है उसका इमेज रेटिना की स्क्रीन के ऊपर उल्टा बनेगा, उल्टा, ए लाइक दिस। कैंडल का फ्लेम नीचे होगा और उसका स्टैंडिंग बेस ऊपर होगा, इन्वर्टेड इमेज। फिर इस इन्वर्टेड इमेज की इंफॉर्मेशन एक पर्टिकुलर नाड़ी ब्रेन तक लेके जाती है। उस नाड़ी का नाम होता है ऑप्टिक फाइबर, ऑप्टिक फाइबर। वो ब्रेन को बताती है फिर ब्रेन हमें बताता है कि सामने ये कैंडल है और उसको सीधा करके दिखाता है ब्रेन हमारा। ओके, तो जिन बच्चों को ये इमेज फॉर्मेशन समझ आ गया, प्लीज रेज योर हैंड। देखिए कौन सी क्लास फर्स्ट आती है, प्लीज रेज योर हैंड, लेट मी सी हुज रिस्पॉन्स इज गुड। जिनको ये समझ आ गया, वेरी गुड। एक्सेप्ट माइल्टस, नहीं माइल्टस में भी अच्छा रेस्पॉन्स है भाई। कौन सी क्लास में डिम रेस्पॉन्स है, सिर्फ प्लेटो, प्लेटो सेक्शन को छोड़कर बाकी सारे स्कूल को समझ आ गया। वेरी गुड, वेरी गुड। अब देखो बेटे, थोड़ी देर बाद पहले टीचर ने आपको कॉनकेव लेंस में इमेज फॉर्मेशन सिखाया था। अब टीचर सिखा रहा है इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स लेंस, इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स लेंस। सर कैसे पता आपको कॉन्वेक्स लेंस है? ये लेंस का साइड व्यू दे रखा है, किनारों से पतला और सेंटर से मोटा। ओ पॉइंट को बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर, एफ को बोलते हैं फोकस। और ऑप्टिकल सेंटर में से ये लाइन निकाल दी। वैसे इस स्ट्रेट लाइन को जो लेंस के सेंटर से जाती है इसका नाम होता है, अगर किसी बच्चे ने याद करना है, प्रिंसिपल एक्सिस। और यहां पर मैंने ये लेंस ऑब्जेक्ट खड़ा कर दिया। दिस इज योर व्हाट, ऑब्जेक्ट, ए बी। ऑब्जेक्ट की टॉप से ये रे ऑफ लाइट गई जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, और कन्वेक्स लेंस कन्वर्ज करता है, कन्वर्ज। जो कॉनकेव पीछे पड़े थे वो बाहर को फेंकता था लाइट, ये अंदर को कन्वर्ज कर दिया, ये देखो यहां निकाल दिया उसने। और जो लाइट ऑप्टिकल सेंटर से निकलती है वो हमेशा सीधी निकल जाती है, चाहे कोई भी लेंस हो, कॉनकेव या कॉन्वेक्स, ये सीधी निकल गई। और जो देखो ये यहां से टॉप से भी एक सीधी जा रही है ऑप्टिकल सेंटर में से, ये कभी भी मुड़ती नहीं है, सीधी जाती है। यहां पर ये दोनों रेज कट होगी, वहां पर इमेज बनाया। और आपने देखा ऑब्जेक्ट की जो टिप है वो अपवर्ड है और इमेज की जो टिप बनी वो डाउनवर्ड है। इसलिए इस इमेज को हम इन्वर्टेड इमेज बोलते हैं, इन्वर्टेड इमेज। ओके, कोई बच्चा कहता है सर क्या इसका हमेशा इन्वर्टेड इमेज बनेगा? ये डिपेंड करता है कि आपका ऑब्जेक्ट कहां पर है, इधर इधर इधर, कितनी को दूर है, राइट। ये टीचर ने क्या सिखाया, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। कितने बच्चों को ये समझ आ गया, रेज योर हैंड। देखिए कौन सी क्लास फर्स्ट आती। अब जो फर्स्ट आई है क्लास उसका नाम है सोक्रेट्स। सेकंड क्लास कार्ल मैक्स इज द सेकंड बेस्ट। और एक क्लास है एपिक्यूरस।
उसमें किसी बच्चे को समझ में नहीं आया क्योंकि बच्चे क्लास में घूम ही जा रहे हैं, एपिक्यूरस। नेक्स्ट, इस तरह से मैंने आपको दिखाया, देखो दोनों दिखाता हूं एक बार। ये थी इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव और ये थी इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। अब हमारी थ्योरी तो कंप्लीट हो गया बेटे। ओपन योर असाइनमेंट, असाइनमेंट को ओपन करो। हरी आप, ओपन योर असाइनमेंट। लेट्स मूव टू द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, why does a magnifying glass make small letters appear larger? मैग्नीफाइंग ग्लास कौन सा होता है? कॉन्वेक्स लेंस होता है बेटे। मैग्नीफाइंग ग्लास कौन सा होता है? कॉन्वेक्स। यही मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, मैग्नीफाइंग ग्लास। आपने देखो बेटे, आपने कभी मैग्नीफाइंग ग्लास देखा है? लेट मी शो यू, दिस इज योर मैग्नीफाइंग ग्लास। ये मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, देखो। और आपने देखा होगा, आई विल रिक्वेस्ट द एपिक्यूरस टीचर टू प्लीज स्टॉप द स्टूडेंट्स रोमिंग इन द क्लास। ओनली वन सेक्शन इज देयर विच इज नॉट डिसिप्लिन्ड। सो ये हमने लेंस ले लिया। लेंस से आपने देखा कई बार बुजुर्ग लोग होते हैं जो 75 ईयर से ऊपर है, वो ऐसे न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं, ऐसे फोकस करके, बड़ा करके, लार्जर व्यू करते हैं। मैग्नीफाइंग का मतलब ही बड़ा करना होता है। और ये जो लेंस होता है अंदर लगा हुआ, ये सेंटर से मोटा होता है, किनारों से पतला होता है, सेंटर से मोटा। ऐसा कौन सा लेंस होता है बेटे जो आपको टीचर ने सामने दिखाया? कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस इज द मैग्नीफाइंग लेंस। अब फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, फर्स्ट क्वेश्चन का बी ऑप्शन करेक्ट हुआ। Why? Why does a magnifying glass make small letters appear larger? Answer: it bends the light rays and forms a larger virtual image. ठीक है, ये मेरा जो लेंस है, ये अपनी कन्वर्जिंग की मदद से लार्जर व्यू बना देता है जब मैं इसको एडजस्ट करता हूं आंख और न्यूज़पेपर के बीच में। तो मेरे को छोटे छोटे लेटर्स बड़े होकर दिखते हैं। शाबाश। सेकंड क्वेश्चन, फॉर ए मैग्नीफाइंग ग्लास टू प्रोड्यूस एन एनलार्ज्ड अपराइट इमेज द ऑब्जेक्ट मस्ट बी। देखो बेटे, अगर किसी लेंस को, कॉन्वेक्स लेंस में किसी चीज को बड़ा करके देखना है तो वो चीज लेंस के बिल्कुल नजदीक होनी चाहिए। लेट मी शो यू। देखो, मान लीजिए ये मेरा न्यूज़पेपर है, अगर मैं इससे दूर से देखूंगा तो नहीं मेरे को बड़ा दिखेगा, मेरे को इसके पास ऐसे ऐसे कुछ एडजस्ट करना पड़ेगा तो बड़ा दिखेगा बेटे। और जरूरत से ज्यादा ही बड़ा कर पीछे ले जाऊंगा तो नहीं। तो आपको इसके पता लगना चाहिए। देखो ये कह रहा है बिटवीन इट्स लेंस एंड फोकस, बिटवीन ऑब्जेक्ट शुड बी बिटवीन लेंस एंड फोकस। मैं आपको अच्छे से बताता हूँ। सभी बच्चे इधर देखेंगे मेरा बोर्ड के ऊपर। बोर्ड इधर से निकल, अब देखो सभी बच्चे मेरे व्हाइट बोर्ड के ऊपर देखो बेटे, ध्यान से सुनो। ये मेरा बेटे कॉन्वेक्स लेंस हुआ, सेंटर से मोटा, साइडों से पतला। और ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। जितना इसके इधर रखना है फोकस, उतना ही उधर रखना है फोकस। और सेंटर वाले पॉइंट को ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं, ओ। जितना ओ एफ है उतना ही एफ सी होता है। सी मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर। जितना ओ एफ है उतना ही एफ सी होता है। सी मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर। फिर से सुन लो, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, ऑप्टिकल सेंटर, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, राइट।
अगर मैं यहां पर ऑब्जेक्ट रखता हूं, देखो बिटवीन ओ एंड एफ, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट जाती है जो, वो हमेशा फोकस में से गुजरती है। गॉट इट? और जो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी वो तो हमेशा ऑप्टिकल सेंटर से ऐसे सीधी निकल जाती है, राइट? और इस तरह से जब ये सीधी निकलती है देखो, और ये इधर को मुड़े, देखो ऐसे 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 मुड़, कहीं ना कहीं ये कट करेंगी, देखो दूर जाके कट करती हैं, तो मैग्नीफाइड इमेज दिखता है। देखो इतना बड़ा इमेज दिखेगा। ये तभी मुमकिन है अगर आपका ऑब्जेक्ट एफ और ओ के बीच में एग्जिस्ट करता है। एफ मींस फोकस, ओ मतलब लेंस। तो सेकंड क्वेश्चन का मीनिंग हुआ बिटवीन लेंस एंड फोकस, सेकंड का सी ऑप्शन हो गया बेटे। थर्ड क्वेश्चन, a mobile phone camera can photograph a larger building even though its lens is very small because lens reduces the actual size of the building. No, light rays from the building enter the lens and form a smaller image on the sensor. Camera stores the building inside the lens. Lens reflects the building toward the sensor. तो थर्ड क्वेश्चन का बी ऑप्शन हो गया बेटे, थर्ड क्वेश्चन का बी ऑप्शन। ओके? अब कौन सा बच्चा ऐसा है जो मेरे को फोर्थ क्वेश्चन का ऑप्शन बता सके? देखें, सारी क्लासेस में कंपटीशन है। रीड द फोर्थ क्वेश्चन एंड ट्राई योर बेस्ट कि आप उसका क्या आंसर बताते हो। क्वेश्चन नंबर 4, शाबाश, प्लीज रीड इट। अगर आपको लगता है फर्स्ट ऑप्शन तो एक फिंगर खड़ी करो, अगर आपको लगता है सेकंड ऑप्शन, बी ऑप्शन, तो डबल फिंगर, अगर सी ऑप्शन तो ट्रिपल फिंगर, ई ऑप्शन तो 4 फिंगर। शाबाश। व्हाट इज योर आंसर फॉर द फोर्थ क्वेश्चन? तो वेरी गुड बेटे, माल्टस के स्टूडेंट्स को शाबाश देनी पड़ेगी। रसल के स्टूडेंट भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं, वाल्टर के स्टूडेंट भी दे रहे हैं। तीन, एक वो भी है, सोक्रेट्स के बच्चे भी बहुत अच्छा, शाबाश। बाकी कमजोर हैं बच्चे, एपिक्यूरस कमजोर है, कार्ल मार्क्स, कार्ल मार्क्स कहाँ है भाई? अच्छा, कार्ल मार्क्स का तो बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स है भाई, वेरी नाइस, शाबाश। तो आप इसमें बोलोगे कॉन्वेक्स लेंस अंडर सुटेबल कंडीशंस, बी ऑप्शन आएगा फोर्थ का। फिफ्थ क्वेश्चन, an image that can be obtained on the wall or screen is called, जो स्क्रीन या वॉल के ऊपर इमेज बनाया जा सकता है उसको क्या कहते हैं? शाबाश। व्हाट इज द ऑप्शन फॉर फिफ्थ क्वेश्चन? क्वेश्चन 5, नोबडी इज रेस्पॉन्डिंग। बेटे ध्यान से सुनो, बता रहे हैं, कार्ल मार्क्स बता रहा है भाई। कार्ल मार्क्स, कितनी फिंगर खड़ी है कार्ल मार्क्स की? वेरी गुड, कार्ल मार्क्स का आंसर सही है बेटे, शाबाश। अकेली क्लास है पूरे स्कूल में जो इसका आंसर दे रही है? नहीं भाई, माल्टस भी दे रहा है, माल्टस, शाबाश, बहुत अच्छे। देखो बेटे, अगर किसी चीज का कागज के ऊपर इमेज बनेगा, मान लो इसके ऊपर बर्निंग कैंडल की फोटो बनती है लेंस में से निकल के, क्या मैं उसको उंगली से टच कर सकता हूँ इमेज को? यस, जिसको भी उंगली से टच कर सकते हैं वो रियल इमेज होता है। गॉट इट? ये देखो, मान लो मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा, बीच में से लेंस रखा, और ऐसे ये ऑब्जेक्ट हो गया, बीच में लेंस, तो इमेज बनेगा। जो अगर इमेज जो स्क्रीन पे बनेगा उसको अगर मैं फिंगर से टच करूंगा तो रियल इमेज। तो फिफ्थ क्वेश्चन का सी ऑप्शन हुआ। सिक्स्थ क्वेश्चन, एवरीबॉडी प्लीज रीड द सिक्स्थ क्वेश्चन। ए वाटर ड्रॉप, नाम का, ए वाटर ड्रॉप placed on the printed letter may act as magnifying glass because water produces light.
its curved surface bends the light like a convex lens. Water reflects all the light. It changes the color of the letters. सिक्स्थ क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन है? माइल्टस. वेरी गुड रिस्पॉन्स यार. ये तो कार्ल मार्क्स और माइल्टस में बड़ा जबरदस्त कंपटीशन है. और रसल का भी बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स है. सोक्रेट्स के बच्चे भी कुछ कुछ रिस्पॉन्स दे रहे हैं. कुछ रिस्पॉन्स प्लेटो में भी आ रहा है, लेकिन दो सेक्शन एपिक्यूरस और माइल्टस इसने एपिक्यूरस और टॉल्स्टॉय है ना. एपिक्यूरस और टॉल्स्टॉय नहीं दे रहे जवाब बेटे. सही है बेटे, आप लोगों का सही है कि बी ऑप्शन सिक्स्थ क्वेश्चन का बी ऑप्शन. देखो पानी की बूंद अगर इसके ऊपर गिरेगी तो पानी का सरफेस कर्व्ड बन जाता है. सेंटर से मोटा, साइडों से पतला, कॉन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करती है कागज के ऊपर गिरी हुई पानी की बूंद. इसीलिए लेटर बड़े बड़े दिखते हैं. क्वेश्चन नंबर 7 में क्या आंसर आएगा? A convex lens forms an inverted image when object is placed between dash and dash. शाबाश. क्या चीज बनेगी? इन्वर्टेड इमेज बनाना है जब लेंस ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ रखा हुआ हो. इन्वर्टेड. कौन बच्चा बताएगा इसका आंसर? शाबाश. कौन बच्चा बताएगा? इस बार कोई नहीं बता पा रहा. सेवंथ का आप ए ऑप्शन लिख लो. ए. नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया 8. हाउ डज द ह्यूमन आई फोकस ऑन नियर बाय एंड डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स. हमारी आंख दूर की भी चीजें देख लेती है, पास की भी क्लियरली देख लेती है, दूर की भी. ऐसा क्यों कर पाती है आंख? ऑप्शन ए, रेटिना मूव्स फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड. नो, गलत है. ऑप्शन बी, आई लेंस चेंजेस इट्स कर्वेचर एंड फोकल लेंथ. ऑप्शन सी, द प्यूपल चेंजेस इनटू द लेंस. ऑप्शन 4, कॉर्निया बिकम्स ओपेक. सॉरी, कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? एट्थ का कौन सा ऑप्शन सही है? सोक्रेट्स. सोक्रेट पीछे रह गया इस बार. एपिक्यूरस. व्हाट इज योर आंसर? एट्थ का एपिक्यूरस. नो रेस्पॉन्स. रसल. वेरी गुड. रसल स्टूडेंट्स सही बता रहे हैं. टॉल्स्टॉय. टॉल्स्टॉय वीक रेस्पॉन्स, ल्यूकवार्म. प्लेटो. प्लेटो के बच्चे प्लेटो के सही बता रहे हैं. हाँ, लेकिन 1/3 बच्चे नहीं बता रहे. अरे माइल्टस का तो कमाल ही हो गया. माइल्टस. बी ऑप्शन इज करेक्ट. कार्ल मैक्स आल्सो करेक्ट. भाई असली कंप्यूटर है ये. वाल्टर भी ठीक है भाई इस बार, है ना. वाल्टर का कितना अच्छा रेस्पॉन्स है. वेरी नाइस. मेरे कोलीग टीचर बैठे हैं. वाल्टर बहुत अच्छा रेस्पॉन्स. असली कंपटीशन मैं समझता हूं माइल्टस और कार्ल मैक्स और वाल्टर. ये 3 सेक्शन तो जबरदस्त कंपटीशन हो रहा है. देखते हैं कौन बच्चा फर्स्ट आएगा बाद में. 9th क्वेश्चन. व्हेन वी लुक एट द नियर बाय ऑब्जेक्ट्स, आई लेंस जनरली बिकम्स. क्या चीज? एक बात सुनना बेटे, ध्यान से सुनना मेरी बात. ये मान लीजिए ये कॉन्वेक्स लेंस है. मेरे हाथों को देखो, बीच में से मैंने गैप रखा हुआ है. ये कॉन्वेक्स लेंस है. सेंटर से मोटा और साइडों से पतला. अब इस लेंस के थ्रू मेरी आंख दूर की चीजें देखना चाहती है. उड़ते हुए पक्षियों को. अगर उड़ते हुए पक्षियों को देखना चाहती है तो ये लेंस की शेप ऐसे हो जाती है, ऐसे. सेंटर से पतला हो जाता है. अगर मेरी आंख किताब पे लिखे हुए न्यूज आर्टिकल को पढ़ना चाहती है तो मेरी आंख का सेंटर वाला पोर्शन ज्यादा मोटा हो जाता है. यानी कि लेंस ऐसे दब के सेंटर से मोटा हो जाता है अगर नजदीक की चीजें पढ़नी है. अगर मैंने वो सामने टावर को देखना है, मोबाइल टावर की टॉप को, या मून को देखना है, मून को, तो ये मेरा लेंस साइडों से खींच के सेंटर से पतला हो जाता है, पतला हो जाता है ऐसे. ओके. तो इसका मतलब है
हमारे को ये कौन करता है? आई लेंस चेंजेस इट्स कर्वेचर एंड फोकल लेंथ। एट्थ का बी ऑप्शन सही। एट्थ का बी ऑप्शन बेटे। ओके। नाइन्थ क्वेश्चन, व्हेन वी लुक एट ए नियर बाय ऑब्जेक्ट द लेंस जनरली बिकम्स। अच्छा, नाइन्थ क्वेश्चन में जब नजदीक की चीजें देखेंगे तब हमारा लेंस सेंटर से मोटा हो जाएगा। बी ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 9 का बी ऑप्शन। अभी अगले क्वेश्चन में 10th क्वेश्चन, व्हेन वी लुक एट द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट आई लेंस जनरली बिकम्स थिनर। 10th का भी बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 का बी ऑप्शन। अब देखते हैं 11th क्वेश्चन में आपका कंपटीशन। 11th क्वेश्चन में 11th क्वेश्चन में कंपटीशन अमंग ऑल सेक्शंस। व्हाट इज योर करेक्ट पिक्ड अप ऑप्शन? देखते हैं कौन सा बच्चा। अच्छा, माइल्टस का मेरे को पता लग गया, बिल्कुल सही। माइल्टस का पता लग गया आपका, ठीक है बच्चे, शाबाश। और कौन माइल्टस के मुकाबले में? अभी कार्ल मैक्स भी मुकाबला नहीं कर पा रहा। वेरी नाइस। लेकिन प्लेटो, प्लेटो ने माइल्टस का मुकाबला करा, लेकिन प्लेटो का आंसर गलत हो गया, सॉरी। सॉक्रेट्स की कितनी फिंगर्स खड़ी हैं बेटे? ऐसे फिंगर करो, 4 या 3 ऑप्शन के मुताबिक, या 2 अगर बी ऑप्शन है, या 1। सॉक्रेट्स का बिल्कुल सही। इस बार सॉक्रेट्स ने मुकाबला करा, माइल्टस एंड सॉक्रेट्स। अरे वाह, बाद में तो कार्ल मैक्स के बच्चे भी एक्टिव हो गए। वेरी नाइस, वेरी नाइस। एक एक सेक्शन नहीं अच्छे से पढ़ रहा बेटे। एपिक्यूरस, एपिक्यूरस सेक्शन को पता नहीं क्या हो गया, ये नहीं पढ़ रहा बच्चा। बाकी सभी को ठीक है। इसको अकोमोडेशन आएगा 11th का सी ऑप्शन। और मैं बताता हूं इसका मतलब क्या है। हमारी आंख जरूरत के वक्त दूर उड़ते हुए आसमान में पक्षी क्लियरली देख सकती है। हमारी आंख जरूरत के वक्त पास में रखे हुए कागज के ऊपर लिखे हुए अल्फाबेट्स को भी देख सकती है। तो आंख का जो कॉन्वेक्स लेंस है वो अपनी फोकल लेंथ चेंज करके जरूरत के मुताबिक दूर की चीज या पास की चीज देख लेता है, अपनी शेप को चेंज करके। अगर दूर देखना है तो ऐसा होएगा शेप कॉन्वेक्स, अगर पास देखना है तो ऐसा होएगा, सेंटर से ज्यादा मोटा हो जाएगा पास में। और दूर देखना है तो ऐसा हो जाएगा, सेंटर से बहुत कम मोटा होएगा। तो इस प्रोसेस, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं अकोमोडेशन। अकोमोडेशन, वेरी गुड। 12th क्वेश्चन, अगेन कंपटीशन। 12th क्वेश्चन में कंपटीशन है, देखते हैं कौन कर पाता है। व्हाट इज योर ऑप्शन? द इमेज प्रोड्यूस्ड बाय कॉनकेव लेंस इज। कॉनकेव लेंस के द्वारा बनाया गया इमेज क्या होता है? मैंने आपको इमेज फॉर्मेशन दिखाया भी था। कॉनकेव लेंस के द्वारा रियल नहीं होता बेटे, ना, रियल नहीं होता कॉनकेव लेंस का, वर्चुअल होता है। सी और डी में से एक ऑप्शन है, बताओ कौन सा? सी और डी बेटे। प्लेटो स्टूडेंट्स छा गए हैं इस बार, प्लेटो स्टूडेंट्स छा गए, शाबाश। कार्ल मैक्स का भी अच्छा है। सी ऑप्शन इज द करेक्ट। डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड मैंने स्मॉलर देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, इमेज विल बी स्मॉलर देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। बहुत अच्छे। एपिक्यूरस स्टूडेंट्स डोंट रोम इन द क्लास, डोंट रोम इन द क्लास। एपिक्यूरस, मैं एपिक्यूरस के टीचर से रिक्वेस्ट करूंगा, सिर्फ एक ही स्कूल है जहां पर डिसिप्लिन नहीं हो रहा है, एक ही सेक्शन, बाकी सारे सेक्शन डिसिप्लिन्ड है। क्वेश्चन नंबर 13, शाबाश, डाउन डाउन। 13 क्वेश्चन में देखते हैं कंपटीशन। A student can see nearby objects clearly, but distant objects appear blurred. एक इंसान को पास की चीजें क्लियर दिखती हैं, दूर की चीजें धुंधली दिखती हैं। Which lens is generally used in the student spectacles? अगर कोई बच्चा ये शिकायत करे मेरे को दूर की चीजें धुंधली दिखती हैं, उसके मम्मा पापा उसको डॉक्टर के पास ले जाएंगे, डॉक्टर उसको एक स्पेक्टिकल देगा, चश्मा देगा।
ऐनक देगा तो उसमें कौन से लेंस लगे होते हैं? भाई बेटे प्लेटो का गलत हो गया इस बार, प्लेटो का गलत हो गया, सॉरी। सोक्रेट्स का कौन सी, सोक्रेट का भी गलत हो गया। कौन सा? रसल के बच्चे का क्या आंसर है? आपका भी गलत हो गया बच्चे, रसल का भी गलत हो गया। इस क्वेश्चन का आंसर, ओए माल्टस के बच्चे नहीं जवाब दे रहे इस बार। ओहो, माल्टस को भी नहीं आता ये, सॉरी। ना ना, तो गलत हो गया। कार्ल मैक्स, कार्ल मैक्स फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है ना, गलत हो गया, गलत है। बेटे दूर की नजर को सही करने के लिए कॉनकेव लेंस लगता है, ये वाला आंसर आपको, अरे वाह, प्लेटो के एक बच्चे को पता था यार। और सबसे आगे बैठी है गुड़िया, शाबाश बच्चे, आप सारे स्कूल में अकेला आपका ठीक है। प्लेटो में सेंट्रल लाइन में सबसे पहले बिग बेंच पर बैठी हुई गुड़िया, पूरे स्कूल में सिर्फ आपका ठीक है, शाबाश। जिस बच्चे को दूर की चीज धुंधली दिखती है, जब उसके पास माँ बाप डॉक्टर्स के पास लेके जाते हैं बच्चे को, तो डॉक्टर उसके स्पेक्टिकल्स में ऐसा लेंस लगाती है, कॉनकेव लेंस। और दूर की नजर कमजोर होना किसको बोलते हैं? मायोपिया, मायोपिया। जिन बंदों को दूर की चीजें धुंधली दिखती हैं, उनकी आंख में मायोपिया नाम का डिफेक्ट हो जाता है। चलो असर्शन रीजन में चलो जल्दी से। 14th क्वेश्चन, a doctor can use convex lens to obtain an enlarged and upright view of the patient eye. convex lens, बिल्कुल सही, correct assertion reason, a convex lens forms an enlarged upright virtual image when the object is placed between lens and principal focus. शाबाश। क्वेश्चन नंबर 14 के assertion भी सही है, रीजन भी सही है, उसका एक्सप्लेनेशन भी सही है। असर्शन भी सही, रीजन भी सही, एक्सप्लेनेशन भी सही। 14th का ए आंसर पिक करेंगे, ए आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 15, assertion, reason, explanation. 15, a concave lens placed in front of a flashlight makes the beam spread out. Yes, जो कॉनकेव लेंस है वो लाइट के स्पॉट को बड़ा करती थी, हमने एक्टिविटी करी। कॉनकेव लेंस डाइवर्जेस द पैरेलल बीम और नियरली पैरेलल बीम ऑफ लाइट थ्रू इट, बिल्कुल सही, एक्सप्लेनेशन भी सही। तो 15th का भी ए ऑप्शन सही हुआ, असर्शन रीजन। क्वेश्चन नंबर सी सेक्शन बेटे, सी सेक्शन पैराग्राफ। During a science exhibition, Meera places a transparent picture in front of the eyes. Okay, a large bright image formed on the white screen. At first, the picture on the screen is blurred. Meera moves the lens slightly. The image becomes sharp. She also notices that image formed directly by the lens is inverted. So the picture must be placed upside down inside the projector. अब इसके क्वेश्चंस, विच टाइप ऑफ लेंस इज यूज्ड इन द प्रोजेक्टर? प्रोजेक्टर में किस टाइप का लेंस यूज होता है? कॉन्वेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई कांट प्रोजेक्टर इमेज बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन? व्हाई कांट द प्रोजेक्टर इमेज बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन? अच्छा, इट इज वर्चुअल, इट इज शैडो, इट इज रियल। हाँ गड़बड़ हो गया फिर तो बेटे, कॉन्वेक्स नहीं है। विच लेंस इज यूज्ड, गलत हो गया ये तो, कॉनकेव हो गया। और वो हो गया वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज है ना जो, उसको स्क्रीन पे नहीं बनाया जा सकता। Why is transparent picture placed upside down inside the projector?
अपसाइड डाउन खुद से करो ये क्वेश्चन। Why does moving projector lens makes the image sharper? Yes, जब कोई ऑब्जेक्ट फोकस पे आ जाए तो वो शार्पर बन जाता है, क्योंकि इट एडजस्ट द इमेज टू फॉर्म करेक्टली ऑन द स्क्रीन। फिफ्थ क्वेश्चन, what would happen if picture were placed between a lens and principle of focus? लेंस एंड प्रिंसिपल फोकस, ये भी आप खुद बताओ। दो क्वेश्चंस मैंने आपके लिए छोड़ दिए, लास्ट के दो क्वेश्चंस मैंने आपके लिए छोड़ दिए हैं बेटे, आप खुद से करो, नहीं होंगे तो नेक्स्ट टाइम बताएंगे आप। गुड जॉब गुड जॉब, प्लेटो का सही है बेटे आंसर, आप सही बता रहे। ओके, जिनको आज का लेक्चर अच्छा लगा, एक्टिविटीज अच्छी लगी, फोटोग्राफ्स अच्छी लगी, प्लीज वेव योर हैंड, प्लीज वेव योर हैंड लाइक दिस। मैंने सी सेक्शन को जानबूझकर आपके लिए छोड़ा है, आप इसको करोगे, कोई प्रॉब्लम होगी तो बताओगे, थोड़ा सा मैंने कराया, थोड़ा सा आपके लिए छोड़ दिया। बाय बाय।